वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। लाहौर हाईकोर्ट का वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना करने का हुक्म। हाईकोर्ट ने स्मॉग के मुतालिक केस में लॉर्ड में मुबश्शिर जावेद को तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम की अच्छा काम करने पर सीटीओ की तारीफ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे खतरा है कि अब आपका तबादला न हो जाए। हाईकोर्ट ने सीटीओ मुंतजर मेहदी का तबादला हुक्म सानी रोक दिया। शहर की फजा में आलूदगी रच बस गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 तक पहुंच गया। जीटी रोड, जेल रोड, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, शाहदरा, वाहगा, रायबंद के इलाके आलूदगी से ज्यादा मुतासिर। माहिरीन ने नवंबर का आखिरी हफ्ता खतरनाक करार दे दिया। बोले स्मॉग और कोरोना की एक जैसी अलामात हैं। वालिदैन बच्चों को ठंडी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करवाएं। सड़कों पर धूल मट्टी भी स्मॉग का बाइस। 1600 किलोमीटर सड़कों में से 800 किलोमीटर पर धूल मट्टी मौजूद। मैक्लोर रोड, फिरोजपुर रोड, रिंग रोड, बादामी बाग, जीटी रोड, मेन बुलेवार्ड, इलामा इकबाल पर बेहतर सफाई न होने से मट्टी मौजूद। COAWMC राफे हैदर कहती हैं, वसाइल को ब्यूरो कार्ड लाया जा रहा है। मिट्टी की तह होने पर मुतल्लिका ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्मॉग की रोकथाम के लिए बड़े फैसले। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के तदारुक के लिए जुर्माने बढ़ा दिए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ी, मोटरसाइकिल को 2000 जुर्माना, फसल जलाने और भट्टों को 50,000, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को 50,000 से 1 लाख जुर्माना होगा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर इंसदादे स्मॉग स्क्वाड की कार्यवाहियां, 15 सनती यूनिट सर्बो मोहर, 2 मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज। कोट लखपत और हल्लो की हडियारा में भी 2 फैक्ट्रियां सर्बो मोहर कर दी गयी। स्मॉग के बाई स्कूल बंद करने हैं या नहीं, वजीर आला ने स्कूल एजुकेशन से राय मांगी। स्मॉग सूरत हाल पर इजलास में स्कूलों की बंदिश का मामला जेर बहस। PTMA ने स्कूलों की बंदिश पर तजावीज दी। दफातर में 50% हाजिरी, औकात कार की तब्दीली पर सिफारिशात। कातिल मच्छर, मजीद 3 लाहौरियों की जिंदगी निकल गया। 24 घंटों में 158 अफराद को डेंगू बुखार हो गया। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 1013 मरीज जेर इलाज हैं। शहर के 159 मुकामात से लार्वा बरामद होने पर तर्क कर दिया गया। उधर एक्सपो सेंटर में कायम डेंगू फील्ड अस्पताल बंद। 371 मरीजों को दीगर अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। डेंगू फील्ड अस्पताल 14 अक्टूबर से 18 नवंबर तक फाल रहा। कोरोना वायरस का खतरा खत्म न हो सका। मुल्क वायरस 24 घंटों में मजीद 3 कीमती जिंदगियां निकल गया। 57 नए मरीजों की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 1.6% रिकॉर्ड। टीबी माहिरीन कहते हैं शहरी एहतियाती इकदामात पर अमल दरामद करें। तब्दीली सरकार को आए 3 साल गुजर गए मगर अस्पतालों की हालत न बदल सकी। जिना अस्पताल में दूर दराज से आए मरीजों के लवाहिकीन खुले आसमान तले ठंड में बैठने पर मजबूर। लवाहिकीन ने हुकूमत से बेहतर आरामगाह बनाने की अपील। महंगाई बढ़ गई, दूध भी महंगा किया जाए। दूध फरोशों ने दूध की कीमतें बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। मिल्क सेलर्स एसोसिएशन का जिले इंतजामिया से दूध 145 रुपए किलो, दही 150 रुपए किलो मुकर्रर करने का मुतालिबा। मिल्क सेलर्स एसोसिएशन के वक्त की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बास काटिया से मुलाकात, मसाइल से आगाह किया। अद्वियात आम अफराद की पहुंच से दूर, मेडिकल आलात भी महंगे। ब्लड प्रेशर मापने वाला आला महंगा हो गया। मैनुअल ब्लड प्रेशर मापने वाला आला 1300 से बढ़कर 1600 रुपए का हो गया। डिजिटल DP ऑपरेटर्स की कीमत 2900 से बढ़कर 3600 रुपए पर पहुंच गई। मेडिकल स्टोर पर ब्लड प्रेशर चेक करने की फीस 50 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई। शहरी परेशान। अलामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की तकरीबात शुरू। सरबराह तहरीक लब्बैक अलामा साहब रिजवी ने मज़ार पर चादर पोशी की। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। 3 रोजा उर्स के हवाले से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वार्डन की भारी नफरी तैनात। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान का DC के हमरा इंतजाम का जायजा लेने के लिए दौरा। रेंजर्स अफसरान भी हमरा थे। मोहम्मद उस्मान ने मुल्तान रोड में कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया।
किसने कितना काम किया, क्या कारकर्दगी रही, सब हिसाब देना होगा। बल्दियात का जवाब जमा न करवाने वाले अफसरान के खिलाफ शिकंजा तैयार। ताखीरी हरबों पर 268 चीफ अफसरान को कार्रवाई का इंडिया। सिर्फ 122 सरबराहान ने रिपोर्ट बर वक्त जमा करवाई। 390 लोकल गवर्नमेंट सरबराहान से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। तजावुजात, कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाइयों, तकरीबात के हवाले से भी तफसीलात मांगी गयी। पंजाब हुकूमत कर्ज के बोझ तले दबने लगी। 3 माह में मजीद 78 अरब का कर्ज दिया गया। पंजाब हुकूमत पर मजमूई कर्ज का हुजूम। 10 खरब से तजावुज। डॉलर की कीमत बढ़ने पर कर्ज की शरह में इजाफा हुआ। हुकूमत इस साल 13 अरब सूद के साथ 65 अरब की किस्त अदा करेगी। काबीना कमेटी ड्राइव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सदारत की। खेलों के एसोसिएशन को 3 करोड़ 8 लाख रुपए ग्रांट एड देने की मंजूरी। कैदियों के लिए मखसूस वैन को अपग्रेड करने के लिए 7 करोड़ 10 लाख की ज़िमनी ग्रांट दी जारी। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। पब्लिक बिल्डिंग और एग्रीकल्चरल सेक्टर की 2 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 4 अरब 62 करोड़ 2 लाख की मंजूरी दी गई। महकमा बल्दियात ने दिलकश लाहौर मंसूबे की इंतजामी मंजूरी दे दी। 50 करोड़ की लागत से मॉल रोड को खूबसूरत बनाया जाएगा। वाबरा हाउस से लाहौर हाईकोर्ट तक मॉल रोड की तज़ीनो आराइश की जाएगी। महकमा बल्दियात अगले माह इस मंसूबे का टेंडर जारी कर देगा। महकमा खजाना ने वासा को 74 करोड़ 10 लाख रुपए जारी कर दिए। ग्रांट वाटर सप्लाई, सीवरेज और सैनिटेशन की 80 स्कीमों के लिए जारी की गई। यूसी 105 सब्जाजार कॉलोनी और शमशानी विलेज में वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम बहाल किया जाएगा। यूसी 87, यूसी 179, यूसी 214, यूसी 217 में नए ट्यूब वेल लगेंगे। उधर सड़कों की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी का मामला हल कर लिया गया। महकमा खजाना ने 3.5 अरब रुपए जारी कर दिए। महकमा CNW हाईवे की तामीर के लिए जमीन खरीद कर हाईवे की तामीर करेगा। वासा ने बिजली की कीमतों के माली बोझ का हल निकाल लिया। सीवरेज निकासी के लिए नालों पर सोलर सिस्टम लगाने का मंसूबा तैयार। वासा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत नालों की अराजी को शमसी तवानाई बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। मौजूदा हालात में वुज़रा को नई गाड़ियां नहीं दी जा सकती। काबीना कमेटी फाइनेंस का 35 नई गाड़ियां देने से इनकार। ट्रांसपोर्ट विंग ने वुज़रा को नई गाड़ियां देने का एजेंडा वापस ले लिया। मामला खटाई में पड़ गया। 4000 लेस्को सारिफीन को सोलर से बिजली बनाने का लाइसेंस नहीं मिल सका। हजारों केसेस इल्तिवा का शिकार। विफाक ने नेपरा से जनरेशन लाइसेंस का इख्तियार वापस लेकर कंपनीज को सौंप दिया। 25 किलोवाट सोलर विंडो से बचने के लिए जनरेशन का लाइसेंस लेस्को जारी करेगा। डायरेक्टोरेट कॉलेजेस की इंतजामी गफलत। मर्द असिस्टेंट प्रोफेसर की तरक्कियों के केसेस की स्क्रूटनी इल्तिवा का शिकार। डेडलाइन खत्म होने के 45 रोज बाद भी केसेस जमा न कराने का इंकशाफ। DPI कॉलेजेस ने केसेस जमा न कराने पर डायरेक्टर कॉलेजेस को वार्निंग जारी कर दी। शहर में स्मगलशुदा लग्जरी गाड़ियां सप्लाई करने वाला बड़ा गैंग पकड़ लिया गया। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने 2 रोज कबल पकड़ी गई गाड़ियों के सामान मालिकान को HSN सोसाइटी से गिरफ्तार किया था। स्मगलिंग के मकरूह धंधे में मुलव्विस नेटवर्क का सरगना खुद को जालसाजी से सहाफी जाहिर करता रहा। इब्तदाई तहकीकात में स्मगलर्स की सहूलतकारी में एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ और एक्साइज मोटर ब्रांच के अमले के मुलव्विस होने के भी शवाहिद मिले हैं। एजाजी तमगे असल हीरोज को ही मिलते हैं। पुलिस में बहादुरी के मेडल्स के लिए बड़ा अफसर नामजद नहीं हो सका। साबिक IG इनाम गनी नाम निहाद अफसरान के नाम मुस्तरद करके गए। मेडल्स के लिए 2 कांस्टेबल, 1 हेड कांस्टेबल, 1 ASI नामजद। 4 CTD एहलकारों ने खुदकुश हमले रोके। मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हिरासत में लिया। हुकूमत ने नाम विफाकी महकमा दाखिला को हतमी मंजूरी के लिए भिजवा दिया।
पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में सफाई के नाकिस इंतजाम। डीआईजी ऑपरेशन ने पुलिस अफसरान को रावलपिंडी पुलिस लाइन्स की राह दिखा दी। अफसरान रावलपिंडी पुलिस लाइन्स में इंतजाम देकर दंग रह गए। मुलाजिमीन की कमी का रोना रोते रहे। मालूम करने पर सफाई अमला पुलिस अफसरान के घरों में तैनात होने का इंकशाफ हुआ। डीआईजी ऑपरेशन ने तमाम मुलाजिमीन को वापस बुलवा लिया। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत। हमजा शहबाज ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। शहबाज शरीफ की हाजिरी मौके की दरख्वास्त जमा करवाई गई। अदालत ने केस के शरीक मुलजिम फजल दाद के इंतकाल से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर दी। नशियात केस में 8 साल की सजा पाने वाली चेक रिपब्लिक की मॉडल टीजा की बरियत का फैसला जारी। जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। अदालत ने करार दिया कि इस्तग़ासा मुल्जिमा टीजा के खिलाफ केस को साबित करने में नाकाम रही। तहरीक लब्बैक के 10 कारकुनान के बाद अब गिरफ्तारी जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 1-1 लाख के जमानती मशल्कों के एवज रिहाई का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना इजरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुरानी मोटरसाइकिलों को नई बनाकर फरोख्त करने पर हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने अहमद बरादर्स फारूक सेंटर मैक्लो रोड के मालिक को 3 दिसंबर को तलब कर लिया। पैन रोड के मियां आबिद कयूम की जानिब से 1,72,000 हर्जाने का दावा दायर किया गया। पंजाब असेंबली के इजलास में दूसरे रोज भी सेक्रेटरी ज़राअत ऐवान से गायब। हुकूमती और अपोजिशन अरकान मुतअद्दिद वुज़रा की ऐवान से अदम मौजूदगी पर बरहम हो गए। वज़ीर कानून राजा बशारत ने भी वुज़रा की गैर हाजिरी पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। पैनल ऑफ चेयरमैन ने वुज़रा और महकमों के सेक्रेटरीज की ऐवान में हाजिरी को यकीनी बनाने के मुतालिक रूलिंग दे दी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी मुनत इलाही और सारिक हुसैन से वफाकी वजीर सेफ्रान साहबजादा महबूब सुल्तान की मुलाकात। साहबजादा महबूब सुल्तान ने चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत दरियाफ्त की और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आजम खान सवाती को रेलवे स्टेशन का दौरा महंगा पड़ गया। ट्रेनों की घंटों ताखीर पर मुसाफिर सीख पा हो गए। मुसाफिरों ने लाहौर से कराची 2 तरफा ट्रेनों की घंटों ताखीर के अंबार लगा दिए। वफाकी वजीर ने मसाइल हल कराने की यकीन दहानी पर जान छुड़ाई। एप्टमा रहनुमाओं ने हुकूमत से गैस टैरिफ में इजाफे को वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। चेयरमैन एप्टमा अब्दुल रहीम नासिर और चेयरमैन नॉर्थ जोन हामिद जमान ने एप्टमा ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने गैस टैरिफ में इजाफा वापस नहीं लिया तो मिलें चलेंगी, ना ही एक्सपोर्ट अहदाफ पूरे होंगे। पॉलिसी में यूटर्न अच्छी बात नहीं। ज़ियाबतीस के आलमी दिन की मुनासबत से KEMU में वॉक और सेमिनार। प्रोफेसर महमूद अली मलिक और वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर एजाज हुसैन, प्रोफेसर बिल्किस शबी की शिरकत। सेमिनार का मकसद ज़ियाबतीस पर जदीद तरीका इलाज और आगाही देना था। देसी अद्वियात का इस्तेमाल और असरात पर तहकीकात के लिए UET और चाइनीज कॉलेज के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में 60 से ज़ायद तुलबा और असातिज़ा ने अपने तजुर्बात शेयर किए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीबात के आखिरी रोज दर्से कुरान की तकरीब हुई। वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी प्रोफेसर असगर जैदी ने खुसूसी शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी इस्लामिक डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर हमाद लफ्ती ने रब्बे कायनात के आफाकी पैगाम पर रोशनी डाली। सलाम मुहाफिज़े पाकिस्तान मुहिम के तहत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के चेहरम पर ताज़ियती रेफरेंस। चेयरमैन FBR अंसर जावेद, एहसन बून, डॉक्टर अमजद साकिब, नुमान कबीर और दीगर की शिरकत। डॉक्टर अब्दुल कदीर की खिदमात के हवाले से करारदाद मंजूर। और वर्ल्ड एथलीट्स लेवल 1 कोचिंग कोर्स का आखिरी रोज कोचेस को पंजाब स्टेडियम में अमली तरबियत करवाई गई। पूल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो, रनिंग, स्प्रिंटिंग, हैमर थ्रो, जंपिंग की अमली तरबियत दी गई। कोर्स के इख्तिताम पर कोचेस का टेस्ट किया जाएगा। कामयाब कोचेस को कोचिंग कोर्स के सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे।